नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए जनरल साइंस की सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे गुरुकुल एकेडमी 2.0 को और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट लेके आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आप लोग टाइम पे क्लास में पहुंच के यहाँ पर पहुंच के अपने तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, लगातार फायदा उठाते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज की वीडियो में प्रीवियस वीडियो की क्वेश्चन आंसर जो आपका होमवर्क था वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो का होमवर्क की आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आज की वीडियो की 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आज की वीडियो के होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके आंसर आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। देखिए क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि पाओ क्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है। किसका है? तो फ्रेंड्स मोर का है। डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स हेमाटाइट के द्वारा होते हैं। हेमाटाइट के द्वारा होता है लोहा प्राप्त। डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? फ्रेंड्स बाघ है भारत का राष्ट्रीय स्तनी। डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कठोर स्टील में होता है, क्या होता है? तो 0.5 से 1.5% कार्बन होता है कठोर स्टील में। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। तो जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल अस्थि होती है शरीर की, याद रखना सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीवियस वीडियो की क्वेश्चन आंसर। अभी करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना, कास्टिक सोडा होता है NaOH। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? फ्रेंड्स किससे नहीं हो सकता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्यान रखना सी लोग, सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की परिक्रमा की गणना किसने की थी। अच्छा, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव के द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो हृदय से रक्त को लाना होता है फ्रेंड्स धमनी का कार्य, यानी कि सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु के भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसी तत्व के परमाणु के भार को व्यक्त करते हैं। डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन गिरेंगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम करने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। सभी लोग ध्यान रखना, सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, क्या होती है? तो ध्यान रखना सभी लोग, शून्य प्रतिरोधकता होती है फ्रेंड्स अतिचालक वस्तु में, यानी कि बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट की। एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है फ्रेंड्स, क्या दर्शाता है? तो तूफानी मौसम को दर्शाता है वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व की इकाई होते हैं फ्रेंड्स, क्या होती है? प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो हेनरी होती है फ्रेंड्स प्रेरकत्व की इकाई, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? रक्त कैंसर किसको कहते हैं? किसको कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया को कहते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया को कहते हैं रक्त कैंसर। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है फ्रेंड्स ध्वनि की इकाई। बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन है? टेलीग्राफी की आविष्कार करने वाले कौन है पूछा गया है। तो बताना फ्रेंड्स, मोर्स हैं टेलीग्राफी के आविष्कारक, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, ओडोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल हैं क्या होते हैं फ्रेंड्स? शुष्क सेल तो प्राथमिक सेल होते हैं शुष्क सेल। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? वेबर होती है, ठीक है, वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? किलोवाट घंटा होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होती है फ्रेंड्स, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों का तैरना का कारण क्या होता है? वायुमंडल में बादलों की तैरने का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, कम घनत्व होता है वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं मानव नेत्र की दूरदृष्टि को, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जल संक्रामक रोग है? कौन सा जल संक्रामक रोग है फ्रेंड्स? देखना, हैजा है जल संक्रामक रोग, यानी कि ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, टीबिया अस्थि होती है फ्रेंड्स, कहाँ पर होती है? टीबिया अस्थि कहाँ पर होती है? फ्रेंड्स ध्यान रखना, से पैर में होती है टीबिया और फिबुला, ठीक है ना, टीबिया और फिबुला अस्थि पैर की हड्डियां होती हैं। सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है? तो जनन अक्षमता में कमी होती है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से जनन अक्षमता में कमी हो जाती है। सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अंग की दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग की दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से फ्रेंड्स मधुमेह रोग होता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, किसकी होती है? एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, किसकी होती है? तो फ्रेंड्स आंखों की बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, SARS सारस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या होता है? तो ध्यान रखना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स सारस का पूर्ण रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों की अधन को कहते हैं, क्या कहते हैं? और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरा निवेदन है, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के पास। और यहाँ पर अगर आप लोग आज पहली बार आए तो जल्दी से गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर ले बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज का फायदा उठाते रहे, अपने तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, फलों के अधन को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखना,
पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को, ठीक है ना, पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो से गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का भाग। ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो कैरामल का प्रयोग होता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कैरामल का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण की कौन सी गैस फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? कौन सी फसल सहायक होती है? तो बीन्स यानी कि फली की फसल सहायक होती है नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए। सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट की में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स? कौन सा होता है? तो बीज का इस्तेमाल करते हैं कोको का, ठीक है ना, कोको का बीज का इस्तेमाल करते हैं चारकोल के गंध के लिए, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी फ्रेंड्स रेबीज के टीके की खोज। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, 3 होती है फ्रेंड्स मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या। बी रहेगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण की सिद्धांत पर आधारित फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है फ्रेंड्स जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। आप लोग हमेशा याद रखना, सी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स एंडरसन ने की थी पोजिट्रॉन की खोज। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। आप लोग ध्यान रखना, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ध्यान रखना सभी लोग, भी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। सी होगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है फ्रेंड्स जिप्सम का व्यापारिक नाम। सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है फ्रेंड्स क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स हेनरी बेक्यूरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है RNA में, ठीक है ना, RNA में होता है यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन डी होगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम किस में नहीं होते हैं? एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स वायरस में नहीं होते हैं एंजाइम, यानी कि ऑप्शन बी होगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इवानोस्की ने की थी वायरस की खोज। सभी लोग ध्यान रखना, सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाय की लाल कीट का क्या कारण होता है? चाय की लाल कीट का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? हरे सवाल होते हैं चाय की लाल कीट का कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है कहां से?
कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? तुरंत से सेंट्रोसोम से कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन, जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क, जिनकी आंसर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसी है, बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है कितनी आर्ग के? 1 जूल कितने आर्ग के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा? पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा? अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ा जाता है तो उसका गलनांक क्या रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की वीडियो की होमवर्क और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सभी लोग बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन आज की वीडियो में अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और आज की होमवर्क का आंसर भी आप लोग आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी छात्र को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के होमवर्क के आंसर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।